नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पढ़ेंगे यूपी टेट का प्राथमिक स्तर का जो पेपर हुआ था 2016 को, उसका बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी सीडीपी का जो भाग है उसको आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने 30 प्रश्न दिए हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इससे पहले मैंने यूपी टेट के 2011 से लेकर 21 तक के जो भी पेपर हुए थे ईवीएस के सभी पेपर मैंने करा दिए हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? ए थॉर्नडाइक, बी कोहलर, सी पैवलव या फिर डी वुडवर्थ। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोहलर। तो दोस्तों, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया था। कोहलर के अनुसार व्यक्ति समस्या के समाधान हेतु अलग अलग तरीके से परिस्थिति का अवलोकन करता है और उसमें अचानक सूझ आ जाती है, और सूझ अचानक होती है और उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती। सीखने वाले व्यक्ति में सूझ उत्पन्न होती है, वह सही अनुक्रिया करता है और सीख लेता है। कोहलर ने चिंपैंजियों पर इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ए प्रेरणा, बी संवेदना, सी सीखना या फिर डी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रेरणा। तो दोस्तों, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट, विस्मृति कम करने का उपाय है। ए सीखने में कमी, बी सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, सी पाठ की पुनरावृत्ति या फिर डी स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाठ की पुनरावृत्ति। तो दोस्तों, विस्मृति एक मानसिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ बातों को भूल जाता है, परंतु जब उन्हीं बातों को पुनः उसके सामने दोहराया जाए तो पुनरावृत्ति होती है। नेक्स्ट, क्रोध व भय प्रकार है। ए अभिप्रेरणा, बी संवेग, सी परिकल्पना या फिर डी मूल प्रवृत्ति। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संवेग। तो दोस्तों, क्रोध व भय संवेग के प्रकार है। संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन शब्द से लिया गया है। संवेग एक भावात्मक स्थिति है। नेक्स्ट, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ए सीखना, बी अनुकरण, सी कल्पना या फिर डी चिंतन। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुकरण। तो दोस्तों, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहारों कार्य को जानबूझकर अपनाने को अनुकरण कहते हैं। अनुकरण की प्रक्रिया में अनुकरण करने वाला हूबहू वही प्रक्रिया करता है जो उसके सामने की जाती है। नेक्स्ट, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। ए नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सी प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर डी सीखना। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। नेक्स्ट, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। ए कल्पना, बी स्मृति, सी विस्मृति या फिर डी ध्यान। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विस्मृति। तो दोस्तों, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण को करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। जब हम कोई नई बात सीखते हैं या नया अनुभव ग्रहण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसका चित्र अंकित हो जाता है। हम अपनी स्मृति की सहायता से उस अनुभव को अपनी चेतना में पुनः लाकर उसका स्मरण करते हैं, पर कभी कभी हम ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं। हमारी यही असफल क्रिया विस्मृति कहलाती है। नेक्स्ट, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। ए मंद बुद्धि, बी सामान्य बुद्धि, सी श्रेष्ठ बुद्धि या फिर डी क्षीण बुद्धि। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। ए बिल्ली पर, बी कुत्ते पर, सी बंदर पर या फिर डी चूहे पर। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुत्ते पर। तो दोस्तों, मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव द्वारा सीखने के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग कर देखा कि यदि खाना देने के पहले प्रतिदिन घंटी बजाई जाए फिर कुत्ते को खाना दिया जाए तो
घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। पावलोव के अनुसार सामान्य उद्दीपक को एक दूसरे उद्दीपक भोजन के साथ जोड़ा जाए तो एक प्रतिक्रिया होती है जो कि पहले सामान्य उद्दीपक द्वारा व्यवहार में परिशीलित होती है। तो दोस्तों बिल्ली पर प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया था, चूहे पर प्रयोग स्किनर ने किया था और बंदर पर प्रयोग कॉलर ने किया था। नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? ए कैमेनियस, बी हॉल, सी हॉलिंगवर्थ या फिर डी फ्रॉइड। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रॉइड। तो दोस्तों मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने इंद अहम और परम अहम की अवधारणा दी थी। इस विकास के सिद्धांत के अनुसार सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल 6 वर्ष से किशोरावस्था तक है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ए डब्ल्यू वुंट, बी सिगमंड फ्रॉइड, सी पेवलव या फिर डी वॉटसन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विलियम वुंट। तो दोस्तों विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में 1879 ईस्वी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ए फ्रांज ब्रेंटानो, बी मैक्स वर्दीमर, सी एडगर रूबिन या फिर डी कर्ट लेविन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैक्स वर्दीमर। तो दोस्तों गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जर्मनी के मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दीमर द्वारा रखी गई थी। इस सिद्धांत का मुख्य बल व्यवहार में संपूर्णतः के अध्ययन पर है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में दो अन्य मनोवैज्ञानिक कर्ट कोम्फा और ऑल्फगैंग कॉलर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ए अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी स्मृति या फिर डी सृजनात्मकता। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्मृति। तो दोस्तों संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। पूर्व में एक बार सीखी गई क्रिया का पुनः स्मरण ही स्मृति कहलाता है। नेक्स्ट, क्षेत्र सिद्धांत में निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? ए व्यवहारवादियों का, सी संरचनावादियों का, सी मनोविश्लेषकों का या फिर डी गेस्टाल्टवादियों का। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गेस्टाल्टवादियों का। तो दोस्तों गेस्टाल्टवादी विचारधारा के मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन थे, जिन्होंने गणित की तरह मनोविज्ञान में जीव और वातावरण के बीच के संबंधों की व्याख्या के लिए सूत्र विकसित करने का प्रयास किया, जिसे लेविन का क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ए व्यक्तित्व, बी रुचि, सी बुद्धि या फिर डी अभिक्षमता। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बुद्धि। तो दोस्तों वर्ष 1953 में प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण में किया गया था। इस बुद्धि परीक्षण के 5 बौद्धिक उपपरीक्षण क्रमश हैं। नेक्स्ट, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ए बुद्धि की प्रकृति, बी अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, सी मूल्यों का विकास या फिर डी किशोरों का मनोविज्ञान। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि किशोरों का मनोविज्ञान। तो दोस्तों हॉल का सिद्धांत किशोरों के मनोविज्ञान की संबंधित व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत 12 से 21 वर्ष तक की आयु के किशोरों की शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत व सामाजिक क्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में मनुष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन जन्म लेते हैं। नेक्स्ट, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ए अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी अभिवृद्धि या फिर डी अभिक्षमता। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अधिगम। तो दोस्तों व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहते हैं। अधिगम व्यवहार में किसी ऐसे परिवर्तन को कहा जाता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप
प्राप्त होता है और जिसका उद्देश्य व्यक्ति को समायोजन करने में मदद करता है। नेक्स्ट, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ए प्रतिदर्श सिद्धांत, बी समूह कारक सिद्धांत, सी गिलफोर्ड का सिद्धांत या फिर डी फ्लोइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गिलफोर्ड का सिद्धांत। तो दोस्तों संज्ञान गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत का हिस्सा है। इस सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो दोस्तों गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के सभी तत्वों को 3 भागों में बांटा जाता है: संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। नेक्स्ट, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ए जेम्स लैंग सिद्धांत, बी हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सी सक्रियता सिद्धांत या फिर डी अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेम्स लैंग सिद्धांत। नेक्स्ट, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव डैश कहलाता है? ए द्वंद्व, बी कुंठा, सी चिंता या फिर डी तनाव। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुंठा। तो दोस्तों किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव कुंठा कहलाता है। नेक्स्ट, कोलबर का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? ए भाषा विकास, बी सामाजिक विकास, सी नैतिक विकास या फिर डी शारीरिक विकास। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नैतिक विकास। तो दोस्तों कोलबर का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। कोलबर ने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जी पेजेट के विचारों का आधार लेकर 3 स्तरीय और 6 अवस्थाओं वाला नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट, अभिक्रिय मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ए हॉल, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर या फिर डी वॉटसन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्किनर। नेक्स्ट, वह मानव शरीर के एक भाग को दिए गए परीक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं? ए उदर अंतरण, बी क्षेत्रीय अंतरण, सी द्विपार्श्विक अंतरण या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्विपार्श्विक अंतरण। तो दोस्तों जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए परीक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता वाला व्यक्ति जब बाएं हाथ से लिखने लगता है तो द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। नेक्स्ट, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे डैश कहते हैं? ए बहुलक, बी मध्यमान, सी मध्यांक या फिर डी मानक विचलन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहुलक। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था? ए पावलव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक या फिर डी कोहलर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्किनर। तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। फ्रेडरिक स्किनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवादी लेखक, आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक थे। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के लिए इन्होंने सफ़ेद चूहे व कबूतर पर प्रयोग किए थे। नेक्स्ट, अल्बर्ट पंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी व्यवहारात्मक सिद्धांत, सी विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर डी विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? ए विनय साइमन ने, सी स्टर्न ने, सी टर्मन ने या फिर डी सील बर्ड ने। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विनय साइमन ने। तो दोस्तों मानसिक आयु का प्रत्यय विनय साइमन द्वारा दिया गया था। मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ए तत्परता का नियम, बी तनाव का नियम, सी प्रभाव का नियम या फिर डी अभ्यास का नियम।
तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तनाव का नियम। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 30 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ए भाषा विकास, बी यौन विकास, सी संज्ञानात्मक विकास या फिर डी सामाजिक विकास। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संज्ञानात्मक विकास। तो दोस्तों पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। पियाजे का मानना है कि बच्चे अपनी दुनिया के लगभग सभी ज्ञान को अपनी गतिविधियों के द्वारा खोजते या निर्मित करते हैं। पियाजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास तक ले जाने वाला संज्ञानात्मक मार्ग कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप भी अगर यूपीटेट की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।